Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST geography part NCERT base chapter number 4 climate part number 10 chapter number 4 climate part number 10 topic is the cold weather season. The cold weather season, it means winter. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो 4 का हमारा क्लाइमेट का जो चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन विंटर. वी हैव लर्न द प्रीवियस वीडियो द टाइप्स ऑफ द सीजन. हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हमें सबसे पहले पढ़ा था कि उसके किस प्रकार से सीजन के टाइप्स हैं. वी कैन से द पैटर्न ऑफ द सीजन अकॉर्डिंग टू द मानसून क्लाइमेट्स. आवर इंडिया हैज द मानसून क्लाइमेट. हमारे भारत देश की जो क्लाइमेट है वे जलवायु है वे मानसूनी है. कि मानसून जो क्लाइमेट जो है उसकी जो मेन जो फीचर्स होती है कि विंटर में बहुत अधिक कोल्ड होगा, ठंड भी अधिक होगी, और समर टाइम में भी बहुत अधिक हीटिंग होगी, गर्मी होगी. तो उसी को देखते हुए हमने जो यस्टरडे अध्ययन किया था कि सीजनल पैटर्न कि कौन कौन से सीजनल पैटर्न्स थे. वी हैव लर्न देयर आर द 4 सीजनल पैटर्न. कि आपने 4 सीजनल पैटर्न पढ़े थे जिसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं. आज उसका जो फर्स्ट पैटर्न्स है दैट इज कॉल्ड द कोल्ड वेदर सीजन विंटर. तो देखते हैं कि विंटर सीजन किस प्रकार से इंडिया में कब एंटर करता है और किस प्रकार से प्रस्थान होता है और कैसे इसको इफेक्ट किया जाता है. तो कुछ इसके फीचर्स हैं. नाउ वी स्टार्ट. दिस सीजन रेंज फ्रॉम मिड नवंबर एंड स्टेज टिल फरवरी इन नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया विद दिसंबर एंड जनवरी एज द कोल्डेस्ट मंथ. Yes, this season means the cold weather season that is called the winter season. जो हमारा भारत का जो विंटर सीजन है इंडिया का, विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड नवंबर. कि मिड नवंबर से विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और टिल फरवरी स्टेज, और फरवरी के लास्ट तक ये विंटर सीजन होता है. कब होता है कि मिड नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू फरवरी जो मध्यकाल का जो नवंबर का मंथ है उससे लेकर और जो फरवरी का जो मंथ है वे हमारा विंटर सीजन में आता है. एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन विद दिसंबर, ये मोस्टली हमारे नॉर्थर्न पार्ट में बहुत अधिक ठंड होती है. नॉर्थर्न पार्ट होता है. और क्या होता है, दिसंबर एंड जनवरी एज द कोल्डेस्ट मंथ. दिसंबर और जो जनवरी का जो मंथ है वे कोल्डेस्ट मंथ है. सबसे अधिक ठंड होती है, बहुत कड़ाके की ठंड होती है, बहुत अधिक ठंड होती है. इसलिए उसको दिसंबर और जो जनवरी का जो मंथ है वे इंडिया के जो नॉर्थर्न प्लेन्स है
जो उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तर का जो मैदान है, नॉर्थन पार्ट्स है, उसमें कड़ाके की ठंड होती है, बहुत अत्यधिक ठंड होती है। क्यों? क्योंकि जो सनरेज है, सनरेज उस समय, जैसे हमारा ये अर्थ इक्वेटर है, तो सनरेज जो है वे सदर्न पार्ट की ओर चला जाता है, सदर्न पार्ट्स की ओर। सूर्य की जो किरणें हैं वे सदर्न पार्ट्स की ओर हो जाती है, जिससे हमारा जो नॉर्थन पार्ट में ठंड अधिक होने लग जाती है। क्योंकि जो हमारे जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन करती है। जो हमारी अर्थ जो है, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर, ये जो हमारी अर्थ है ये रोटेशन करती है। इस प्रकार से यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेशन करती है तो सन रेज है वे सदर्न पार्ट्स की ओर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सूर्य की किरणें वर्टिकली नहीं होती, तो जिससे हमारे यहाँ ठंड अधिक होती है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर डिक्रीज फॉर साउथ टू नॉर्थ। जो टेम्परेचर है वे हमारा साउथ टू नॉर्थ में डिक्रीज होता है। डिक्रीज मीन्स कम होता है। जैसे ये सदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है, इधर ये सदर्न पार्ट, इस प्रकार से सदर्न पार्ट्स की ओर, या हम इसको इस प्रकार से देखेंगे तो जो टेम्परेचर है इंडिया का, जो टेम्परेचर है सदर्न पार्ट टू नॉर्थ पार्ट डिक्रीज, दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे आगे की ओर हम जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्यों? जैसे बताएंगे सन रेज के कारण सूर्य की जो किरणें है वे सदर्न पार्ट्स की ओर, नीचे की ओर अधिक आएंगी, आपकी जो आपके नीचे जो इक्वेटर्स है उस साइड की ओर, सदर्न पार्ट। द टेम्परेचर डिक्रीज फॉर साउथ टू नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई। जैसे अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर देखते हैं चेन्नई का, जो एक सदर्न ईस्टर्न पार्ट में है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट में जो चेन्नई है, जो कोस्टल पे सिचुएटेड है, कोस्टल में चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, कहां पर सिचुएटेड है? ईस्टर्न कोस्ट, इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। जिस प्रकार से जो चेन्नई का जो टेम्परेचर है वे 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस है, जो आपका सदर्न ईस्टर्न जो कोस्टल है, क्योंकि वे कोस्टल लाइन से जो अरेबियन सी के पास में है, अरेबियन सी उसको इफेक्ट करता है, तो इतना वहां पर इफेक्ट नहीं करता कोस्टल एरिया जितना नॉर्थन प्लेन्स में होता है। नॉर्थन के आगे क्या है? नॉर्थन प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन, वाइल इन नॉर्थन, जबकि जो हमारा नॉर्थन जो पार्ट्स है, ये जो नॉर्थन पार्ट्स है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, वाइल द नॉर्थन प्लेन्स it ranges between 10 degree Celsius to 15 degree Celsius during this season. During this season means during the winter. During the winter, it means कि the northern parts of the planet has the 10 degree Celsius to 15 degree Celsius temperature. तो इस क्षेत्र में जो नॉर्थन पार्ट्स है, इस नॉर्थन पार्ट्स के अंदर जो टेम्परेचर हमारा होगा वे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है एक कोस्टल लाइंस में और आपका नॉर्थन प्लेन्स में। जो चेन्नई जो एक हमारा जो सिटी है, जो सदर्न ईस्टर्न
कोस्टल के ऊपर सिचुएटेड है, उसका विंटर के समय जो टेम्परेचर है वे 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द इंडिया द टेम्परेचर ऑफ इन द विंटर टाइम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस है, लगभग हम कह सकते हैं कि हाफ टेम्परेचर हो रहा है, इतना चेंजिंग हो रहा है। तो जो कोस्टल जो लाइन से हमारे कोस्टल जो एरिया है, ये जो जैसे गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, मोस्टली आप 5 और 4, 5 आपके अरबियन सी और 4 बे ऑफ बंगाल, ये टोटल जो 9 स्टेट हमारे जो कोस्टल लाइन के ऊपर सिचुएटेड है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता जितना नॉर्थन प्लेन्स के अंदर होता है, जितना नॉर्थन प्लेन्स में हो रहा है। तो ये इसमें बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कैसे सदर्न पार्ट टू द नॉर्थन प्लेन, जैसे दक्षिण से नॉर्थन की ओर आगे की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज होगा, गिरावट होगी। ये टेम्परेचर का डिक्रीज के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड, मोस्ट ऑफ कंट्री ड्राई एक्सेप्ट। अब इस क्षेत्र में अब देखिए जो हमारे ट्रेड विंड्स हैं, जिसको हम व्यापारिक पवने कहते हैं, जो ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स ब्लोइंग दिस सीजन नॉर्थन ईस्टर्न। तो ट्रेड विंड्स की जो हमारी डायरेक्शन होगी वे इस प्रकार से हमारी डायरेक्शन होगी ट्रेड विंड्स की। ये ट्रेड विंड्स इस प्रकार से ब्लोइंग होगी, ये ट्रेड विंड्स ब्लोइंग होगी। विंटर के टाइम में हमारे जो ट्रेड विंड्स है, जो हमारी व्यापारिक पवने हैं, ये नॉर्थन ईस्टर्न की ओर यानी कि आगे की ओर बढ़ेगी, और ये जो भी विंड्स होंगी ये सभी विंड्स ड्राई होंगी। किस प्रकार से ड्राई होंगी, क्योंकि ये जो ट्रेड विंड्स है ये इनलैंड की ओर होते जाएंगे, स्थल से होगी। ये जो विंड्स जाएंगे ये हमारे जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत का जो ये आंतरिक भाग है, इधर से जाएगी, इसलिए ये उस समय ये इनके पास में कोई मॉइस्चर नहीं होती है, नमी नहीं होती है, और ये ड्राई होती है, सूखी होती है। कैसी होती है? सूखी हवाएं होती है, ड्राई ये ट्रेड विंड्स होती हैं, इनकी डायरेक्शन ये होती है। जबकि अगर उसमें देखें हमने विंटर में, जैसे वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियो ऑन द मानसून, जब मानसून वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें जो ट्रेड विंड्स थी उनकी डायरेक्शन इस प्रकार से थी। ये डायरेक्शन थी हमारी, ये डायरेक्शन थी, वे सदर्न ईस्टर्न की ओर चलने वाले विंड्स थी, जो इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से मॉइस्चर लेकर आती थी, और उसमें हमारे इंडिया में रेनफॉल होती थी। तो डायरेक्शन चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स डायरेक्शन इज अपोजिट इन द विंटर सीजन एंड द समर सीजन। कि समर सीजन और विंटर सीजन में जो हमारी जो ट्रेड विंड्स जो ब्लोइंग हो रही है, उनकी जो डायरेक्शन है वे अपोजिट है, उनका जो रिलेशन है वे अपोजिट है। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में चलने वाली जो ट्रेड विंड्स है वे नॉर्थ ईस्टर्न की ओर है और ड्राई है, लेकिन समर में चलने वाली जो विंड्स थी वे मॉइस्चर लेकर जाती थी, और उससे रेनफॉल होता था, वो सदर्न ईस्टर्न की ओर जाती थी। नेक्स्ट, ये इसलिए ये क्षेत्र इसका बताया गया कि ये ड्राई क्षेत्र है, ये नॉर्थन ईस्टर्न की ओर चलने वाली जो विंड्स है।
The northern eastern trade winds blow during this period most of country dry aside, क्योंकि उससे हमारा जो मोस्ट ऑफ कंट्री का जो पार्ट्स है, मोस्ट ऑफ द कंट्री पार्ट ड्राई, तो लगभग जो भारत का जो क्षेत्र है पूरा वे ड्राई हो जाता है, वे सूखा होता है, क्योंकि उसमें कोई मॉइस्चर होता नहीं है, नमी नहीं होती है इसमें। तमिलनाडु एंड द सदर्न आंध्र प्रदेश occurs some amounts of rainfall, लेकिन जैसे ये विंड्स चल रही है नॉर्थन ईस्ट की ओर, ये विंड्स चल रही है, तो कुछ विंड्स जो नॉर्थन ईस्टर्न की ओर चल रही है, तो ये बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती हैं, बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण कर लेती हैं पानी, इसलिए विंटर टाइम में ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और सदर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, इसमें रेनफॉल हो जाती है। किसके कारण? कि विंटर टाइम में कि तमिलनाडु एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश रेनफॉल बाय द ट्रेड winds of the northern eastern get the moisture in the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल से जब ये ड्राई जो विंड्स बह रही है, ब्लोइंग कर रही है, तो ड्राई विंड्स जैसे आ रही है, तो जैसे इसको क्रॉस आती है, इधर आती है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल से जब निकलती हैं, तो बे ऑफ बंगाल से वाटर को ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये उनको मॉइस्चर मिल जाता है, और इस कोस्टल वाले तट पर जो तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट और सम अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन द केरला के तट के ऊपर भी कभी कभार थोड़ी वर्षा कर देती है। तो ये जो वर्षा करते हैं कि तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश आकर सम अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल, तो ये सदर्न पार्ट में जो वर्षा होती है, ये इस जो ट्रेड विंड्स है हमारे, जो व्यापारी पवन है, वो बे ऑफ बंगाल के कारण ये रेनफॉल कर पाती है, ये रेनफॉल इस बात से ये करती है। नेक्स्ट, इस प्रकार से रेनफॉल तमिलनाडु और इसमें ये करती है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन। नाउ वी डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन्स। अब हम देखते हैं कि ये जो कोल्ड वेदर सीजन्स है, इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं किसकी? विंटर सीजन्स की। विंटर सीजन देखते हैं, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वीक वेरिएबल विंड्स। जो विंटर सीजन है, इस विंटर सीजन की अगर हम फीचर्स देखते हैं, तो उस फीचर अंदर क्लीन स्काई, आसमान जो स्काई इज वेरी क्लीन, आसमान बिल्कुल क्लीन नजर आता है, बहुत अच्छा सुहाना मौसम होता है, बहुत ही सुंदर मौसम होता है। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर उस समय लो हो जाता है, क्योंकि जो ITCZ है, जब विंटर के समय में ITCZ इंडिया के सदर्न पार्ट की ओर आ जाता है, ITCZ यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, पढ़ा तो ना कि ITCZ है, वे इंडिया के विंटर में इंडिया के सदर्न पार्ट में जाता है, जबकि समर टाइम में इंडिया के जो आपका नॉर्थन पार्ट में ITCZ की कंडीशंस होती है, हमारे प्लेटू ऑफ द तिब्बत से इधर, तो जिससे विंड्स है और आपके नॉर्थ से साउथ की ओर ब्लोइंग होती है, सॉरी दक्षिण से, जैसे आपका सदर्न पार्ट से और नॉर्थ की ओर विंड्स होती है। लेकिन विंटर में बिल्कुल ऑपोजिट होने के कारण जो डायरेक्शन है विंड्स की है,
जिस प्रकार से डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि जो ITCZ है, ITCZ की जो आपकी जो कंडीशंस है वे इंडिया के सदर्न पार्ट में पहुंच जाती है। तो इसलिए कह रहा है क्लीन स्काई, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे हो जाता है, लो हो जाता है। एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, नमी, नमी भी इस समय कम हो जाती है। और वीक वेरिएबल विंड्स, और जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वे वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं विंटर टाइम में। जबकि जो समर टाइम है वे स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। जैसे जितना ITCZ अधिक होगा तो उस समय उनकी स्पीड अधिक होती है। लेकिन विंटर टाइम्स में जो विंड्स है वे बहुत ही वीक हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट, ड्यू टू द लो प्रेशर winds blow from the surface, यानी लो प्रेशर होने के बाद में, लो प्रेशर होने के कारण कह रहा है ड्यू टू द लो प्रेशर, लो प्रेशर, क्योंकि जो विंड्स है, जो विंड्स है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लोइंग होती है। तो कह रहा है लो प्रेशर, ड्यू टू द लो प्रेशर विंड्स ब्लो फ्रॉम द सरफेस, किस लो प्रेशर होने के कारण जो विंड्स हैं वे सरफेस के ऊपर, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द लैंड, इंडिया के जो इंटीरियर जो पार्ट है, जो लैंड वाला भाग है स्थल पर, वे सरफेस के ऊपर ब्लोइंग करने लगती है, उसमें ब्लोइंग करती है। देयर इज एन इनफ्लो ऑफ द साइक्लोन डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट which have originates or the Mediterranean Sea and Western Asia. Next क्या है? There is an inflow of the cyclone disturbance. अब इसी विंटर टाइम में ही एक साइक्लोन डिस्टर्बेंस भी होता है, साइक्लोन, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोन। इट इज द इम्पोर्टेंट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो कि जो वेस्टर्न साइक्लोन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, क्या कहते हैं, जो पश्चिमी जो विक्षोभ है, वो जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो नॉर्थन जो ईस्टर्न से जो चलता है, उत्तर पश्चिमी चलता है, नॉर्थन वेस्टर्न चलता है, कि वेस्टर्न जो साइक्लोन है नॉर्थन और जो नॉर्थन वेस्टर्न की ओर जो ब्लोइंग करता है, उसकी कंडीशंस भी यहाँ क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थन वेस्टर्न which has originate of the मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी माने भूमध्य सागरीय। देखिए ये जो JNK है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के नॉर्थ में, जैसे आप अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे, यू हैव सीन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो जब मेडिटेरियन सी मिलेगा, जिसमें से मान लीजिए जम्मू वाला क्षेत्र है और इस जम्मू वाले क्षेत्र से जो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी से इस प्रकार से जब विंड ब्लोइंग होगी, विंड ब्लोइंग होगी, तो विंड ब्लोइंग होगी तो भी अपने साथ में मॉइस्चर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? मॉइस्चर, नमी लेके आते हैं। जैसे ये इधर से आई तो ये मॉइस्चर लेके आएंगे, नमी लेके आएंगे। और नॉर्थन या इंडिया के नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट की बहती जो बहती हैं, तो उससे इंडिया के कुछ पार्ट्स में रेनफॉल हो जाती है। क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाती है। तो उस रेनफॉल को हम मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ, मावठ बोलते हैं। ये बोला है द वेस्ट एंड द नॉर्थन वेस्टर्न विच हैव ऑरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी मतलब जो भूमध्य जो सागर है, उससे जो ट्रेड विंड्स जो ऑरिजिनेट हो रही हैं, जो ब्लोइंग हो रही हैं, तो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थन वेस्टर्न की उसकी जो डायरेक्शन है, उससे जो विंड्स आ रही हैं, तो वे मॉइस्चर युक्त है, उसमें नमी युक्त है। एंड वेस्टर्न एशिया, जो हमारा पश्चिमी जो एशिया, इसको इफेक्टेड करते हुए हमारे यहाँ
इस कंट्री के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे कुछ रेनफॉल हो जाती है। तो जरा क्या उसको क्या है, दे कॉजेज विंटर, उसका कोज बताना कि क्या उसका मेन कोज है, कारण है। दे कॉजेज विंटर रेंस लोकली नॉन एज मावट, उसको हम लोकली यानी कि अगर क्षेत्रीय भाषा देखते हैं तो हम उसको मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम उसको लोकल एज अ मावट, हम उसको मावट, लोकल माने उसको हमें स्थानीय, हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विंड्स को अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कुछ जो विंड्स हैं, कुछ कोल्ड विंड्स होते हैं, कुछ आपकी हॉट विंड्स होती हैं। जैसे अगर नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द इंडिया देखते हैं, राजस्थान में जो समर टाइम में जो एक हॉट विंड्स चलती हैं, दैट इज कॉल्ड द लू, उसको लू बोलते हैं। इसी प्रकार से ये जो विंटर टाइम में जो रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल को हम मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मावट। और विंटर टाइम में जो क्रॉप्स होती है, वे क्रॉप्स होती है रबी क्रॉप्स। कौन सी, रबी क्रॉप्स। इस रबी क्रॉप्स के लिए एक वरदान सिद्ध है कि विंटर टाइम में जब रबी क्रॉप्स होती है, जैसे वीट्स है आपका, जैसे गेहूं है, मस्टर्ड है आपका, ग्राम है, ये जैसे उगे हुए होते हैं और रेनफॉल होगी तो उसके लिए एक तरह से अमृत तुल्य है। अर्थात उसको जो रबी की जो क्रॉप्स है वे उसकी ग्रोथ अधिक होगी और उसका प्रोडक्शन अधिक होगा। तो रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है यूजेज ऑफ द रबी क्रॉप्स इज द बेनिफिट्स है, इसके लिए बेनिफिट्स है। दे कॉजेज विंटर रेन लोकली नॉन एज द मावट, जिसको हम स्थानीय भाषा में जो हमारे वेस्टर्न साइक्लोन से जो रेनफॉल होती है इंडिया में, उसे हम मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मावट। ओवर द प्लेन्स एंड द स्नोफॉल इन द माउंटेन, तो ये रेनफॉल्स होती है, लेकिन मोस्टली इंडिया का जो नॉर्थन जो पार्ट्स है, उस नॉर्थन पार्ट्स में इतनी हार्ड कोल्डेस्ट होती है कि वहां स्नोफॉल होता है। क्या होता है, स्नोफॉल भी होगा, स्नोफॉल भी दिखाई दे रहा है, स्नोफॉल यानी बर्फ गिर रहा है। इंडिया के मोस्टली अगर ये जो पार्ट्स देखते हैं, जैसे हिमालय माउंटेन्स वाला जो क्षेत्र है, हिमालय माउंटेन्स वाले क्षेत्र में या सदर्न नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जैसे JNK, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का नॉर्थन पार्ट्स और आपका उत्तराखंड, ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट जो क्षेत्र है, हिल्स वाला जो क्षेत्र है, सिक्किम वगैरह, तो इस क्षेत्र में विंटर टाइम में स्नोफॉल होता है, फॉग होता है, यानी कि जबरदस्त ठंड पड़ती है। तो टेम्परेचर जो है बिल्कुल -डिग्री में भी चला जाता है, -10, -20 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में पहुंच जाता है। जो पर्यटन यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं, जैसे नॉर्थन पार्ट में कुल्लू जाते हैं, या जैसे कुल्लू के अलावा जैसे बहुत से इसमें टूरिस्ट क्षेत्र जैसे कुल्लू, मनाली है, दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, तो बड़ा हार्डेस्ट जो टाइम होता है। तो नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द इंडिया द कवर्ड बाय द स्नोफॉल, फॉग्स एंड द सम, या क्या कहते हैं उसको, बौछार वगैरह उसमें गिरती हैं, उसके पानी की बौछार एज ए स्नोफॉल के रूप में गिरती हैं। तो ये जो एरिया है नॉर्थन जो पार्ट्स है, ये बड़ा हार्श होता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक यानी कि ठंड होती है। तो क्या है, द केस विंटर द रेन लोकली नॉन फॉल इन द माउंटेन्स, कि माउंटेन्स वाले क्षेत्र में ये स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरने लगती है। और कैसे इफेक्ट होता है, जो क्या इसकी हमारे फीचर्स है इसमें, द पेनिनसुलर रीजन हैज moderating effect,
peninsular region has moderating effects from sea and hence it does not have well defined cold season. ये कह रहा है कि जो हमारा ये जो क्षेत्र है सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जो हमारा पेनिनसुलर जो क्षेत्र है, जो पेनिनसुलर जो क्षेत्र है वे इंडिया का पेनिनसुलर इतना इफेक्टेड नहीं होता जितना इंडिया का नॉर्थर्न पार्ट इफेक्टेड होता है। यहाँ पर इतना चेंजिंग नहीं होता है कि विंटर के टाइम में और समर के टाइम में मोस्टली जो टेम्परेचर है वे इतना डिफरेंस नहीं है जितना इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट और जो आपका मिडिल पार्ट्स है। मिडिल पार्ट्स एंड द नॉर्थर्न पार्ट द हैवी इफेक्टेड ऑफ द विंटर एंड समर, बट द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया डज नॉट द इफेक्टेड ऑफ दिस सीजन। इसमें इतना इफेक्टेड नहीं होता। जैसे भी आपने पढ़ा कि चेन्नई के जो टेम्परेचर है कि 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री होता है, जबकि नॉर्थर्न प्लेन से 10 डिग्री टू 15 डिग्री बहुत डिफरेंस है। क्या इसका रीजन है? इसके जो रीजन आप पहले पढ़ चुके हैं उसमें, जैसे इसकी लैटिट्यूड से आपकी डिस्टेंस ऑफ द सी है, डिस्टेंस ऑफ द सी है लैटिट्यूड से इसमें, और एल्टीट्यूड से आपकी समुद्र से जिसे ऊंचाई है, डिस्टेंस ऑफ द सी समुद्र से आपकी दूरी है, द वेस्टर्न घाट है, और सी ब्रीज लैंड, ये लैंड पार्ट्स है, लैंड और आपका सी है, सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज जो क्षेत्र जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका, जैसे हम कह सकते हैं कि स्थल समीर और जल समीर है, कि जो वाटर है, वाटर देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, और जो लैंड जो पार्ट्स है, लैंड जो पार्ट्स है आपका शीघ्र गर्म हो जाता है, हॉटेड हो जाता है, और जो बिल्कुल जल्दी ही वे कूलिंग भी होने लगता है। तो इसके रीजंस बहुत है, जो इसके कॉजेज आपको फर्स्ट वीडियोस में, पहले वीडियोस में पढ़े थे। तो ये जो रीजन है, जो कोस्टल एरियाज है, ये जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन है, ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, इसलिए ये मॉडरेटेड इफेक्ट है फ्रॉम सी एंड हेंस इट डज नॉट हैव द वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। यहाँ पर इतनी अत्यधिक कोल्ड नहीं होती, सबसे अधिक ठंड नहीं होती यहाँ पर, और न अत्यधिक यहाँ पर गर्मियों में गर्मी होती है। क्या कारण है? कि जो मैंने भी बताया आपको, जैसे सी लेवल से, कि जैसे यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ इंडियन ओशन से, जो इंडियन ओशन क्योंकि 3 साइड्स कवर्ड द बाय वाटर, तो ये जो क्षेत्र है ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन सी। इसलिए कोस्टल से इससे सी से नजदीक है, इसलिए कोस्टल एरिया जो नजदीक है, इसलिए इसमें टेम्परेचर इतना डिक्रीज और इतना इंक्रीज नहीं होता है यहाँ पर, तो इसलिए इसका चेंजिंग है नॉर्थर्न टू साउथ, तो ये एरिया इतना इफेक्टेड नहीं हो पाता। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आज का जो वीडियो था हमारा कि कोल्डेस्ट ऑफ द दिसंबर और जनवरी जो पढ़ा था, इंडिया का जो सबसे जो मंथ था कोल्डेस्ट जनवरी और आपका दिसंबर जनवरी। तो इस टॉपिक्स में आपको कि कोल्ड वेदर सीजन जो विंटर वाला सीजन है, इसमें हमने आपको ये पढ़ा कि किस प्रकार से व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन्स, किस प्रकार से विंड्स जो ट्रेड विंड्स है जो ब्लोइंग करती हैं, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और विंटर सीजन में जो आपका वेस्टर्न साइक्लोन है, वेस्टर्न साइक्लोन की जो रोल है, वेस्टर्न साइक्लोन का जो रोल है एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिससे रेनफॉल होती है, और रेनफॉल होने से उसको हम मावट बोलते हैं। तो इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट है। कभी काफी बार जो एग्जाम और कंपटीशन के एग्जाम में भी बोला जाता है कि जो विंटर टाइम में जो इंडिया में जो रेनफॉल होती है किस से होती है, किस साइक्लोन होती है, तो द करेक्ट आंसर इज द वेस्टर्न साइक्लोन। जो वेस्टर्न साइक्लोन है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, उससे वर्षा होती है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मावट बोलते हैं। और जो एक जो रबी क्रॉप्स है, उस रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो वेस्टर्न साइक्लोन जो सदर्न पार्ट्स है पेनिनसुलर जो इतना इफेक्टेड नहीं होता है जितना कि आपका नॉर्थर्न पार्ट्स इंडिया का और मिडिल पार्ट्स ऑफ द इंडिया है,
विंड्स जो ब्लोइंग्स है, विंड्स ब्लोइंग की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, नॉर्थन वेस्टर्न है। तो आज की वीडियो में हमने ये कोल्ड वेदर सीजन जो विंटर सीजन पढ़ा और आप इसको अंडरस्टैंड किया कि किस प्रकार से हमारा इंडिया के अंदर जो सन जो है, सन जब आपके सदर्न पार्ट्स की ओर शाइन होता है, दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिण की ओर जब चमकने लगता है सदर्न पार्ट्स, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारे क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में हमारे विंटर का टाइम हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट्स करना। आई विल सॉल्यूशन ऑल योर प्रॉब्लम्स। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। आप अच्छे से पढ़ना, और ये प्राकृतिक आपदा का समय है, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और अच्छे से अध्ययन करना। और एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।